नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। और आज हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैनिफेस्टेशन कैसे करें और कैसे पूर्णिमा के दिन को आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। तो आइए जानते हैं आज का पंचांग स्मिता जी से। आज है 26 जुलाई 2026 का दिन रविवार। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है ज्येष्ठा। अभिजीत काल होगा दोपहर 12 बजे से 12:54 तक और राहु काल होगा शाम 5:33 से 7:16 तक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पूर्णिमा के दिन हम कुछ ऐसे काम करें जिससे कि हमारा ये दिन सार्थक हो जाए और पूरी तरह से हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता हो। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो हमें आज के दिन करनी चाहिए, स्मिता जी इस बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे। स्मिता जी, कैसे इस दिन को बहुत खास बनाया जाए और हमारे भविष्य के लिए एक अच्छी आधारशिला आज का दिन रख दे, ऐसा क्या किया जाए? देखिए, पूर्णिमा को पूर्णता और आत्मचिंतन का प्रतीक मानते हैं, इसलिए कई साधक या जो भी लोग कुछ पूजा पाठ या कोई साधना या जप तप करना चाहते हैं, इस दिन केवल अपनी इच्छाएं मांगने के बजाय अपनी प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। यानी कि मैंने अभी तक अपने लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया या अपने आध्यात्मिक विकास के लिए क्या किया, और अगले चरण के लिए संकल्प भी लेते हैं। यानी कि मुझे आगे क्या करना है, ये अफर्मेशंस कैसे सेट करनी है। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये पूर्णिमा को आध्यात्मिक साधना के लिए एक विशेष दिन बनाता है और हम सभी को एक विशेष अवसर भी देता है कि इस दिन को हम पूरी तरह से यूटिलाइज करें और अपने लिए अच्छी चीज़ों को, अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को मैनिफेस्ट करें और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस यानी कि अपने दिल से अच्छी बात अपने और सभी के लिए हम व्यक्त करें। बिल्कुल। और ऐसे में इस दिन को हम आध्यात्मिक तौर पर किस तरह से विशेष बना सकते हैं? कैसे हमें आज के दिन संकल्प लिखने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, ये भी बताइए। देखिए, जैसे मैं बताती हूँ कि मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन यानी कि जो भी मेरी इच्छाएं हैं मैं उन्हें सकारात्मक रूप में होते हुए देखूं, और अफर्मेशन यानी कि मैं अच्छे अपने लिए बातें लिखूं या अपने मन में बोलूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूर्णिमा के दिन आपको अफर्मेशंस को लिखना चाहिए। पूर्णिमा की रात को आप अपनी जितनी भी इच्छाएं हो, लेकिन 11 से ज़्यादा ना हो, उन्हें और जीवन में आप क्या चाहते हैं एक ऐसे लक्ष्य को एक सफ़ेद कागज़ पर लिखिए। इस तरह लिखिए कि जैसे वो आपके जीवन में हो रही हैं। यानी कि आपको अच्छा घर चाहिए तो आपको ये नहीं लिखना है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा घर मिले। आपको लिखना है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है और घर के लिए पूरी जो भी आप चाहते हैं, घर का रंग, घर का साइज, घर में कितने कमरे हो, आप सब कुछ लिखिए कि मेरे पास ये सब है और जैसे कि वो पूरा हो चुका है। बिल्कुल। और स्मिता जी, मैनिफेस्टेशन आपने बताया, लिखने का समय कब होना चाहिए? क्या ये रात्रि में करना चाहिए या 7-8 बजे के बाद करना चाहिए? वो भी स्पेसिफिकली बताइए। देखिए, क्योंकि ये पूर्णिमा का दिन है, इसमें चांद का पूरा रोल होता है। तो आपको करना क्या है, वैसे तो आप दिन में किसी भी समय लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चंद्रमा के निकलने के बाद ये लिखते हैं तो ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा और आपकी जो इच्छाएं हैं जल्दी पूरी होने के चांसेस बनेंगे। बिल्कुल। और ये इच्छाएं कितनी भी हो सकती है? क्या इसकी एक पूरी हम कह सकते हैं कि एक लिस्ट जो होती है लंबी सी, जो हमारी इच्छाएं हमेशा रहती हैं, वो पूरा लिख सकते हैं या सिर्फ एक ही इच्छा हमें लिखनी है? आप पूरी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि 11 से ज़्यादा मत लिखिए, लेकिन उस 10, 11, 8, 9 आप कितनी भी लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर उस मैनिफेस्टेशन को लिखने के बाद हमें क्या करना है? आप उस कागज़ को अपने पास संभाल कर भी रख सकते हैं और अगले महीने आप जो अमावस्या आएगी उस दिन उसको जला भी सकते हैं या मिट्टी में दबा सकते हैं।
तो क्योंकि हमें उसे अपना जो यूनिवर्स है उसको वापस देना है, तो आप हवा के माध्यम से भी दे सकते हैं और मिट्टी यानी कि धरती के माध्यम से भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी जो विशेष हैं वो वापस यूनिवर्स में चली जाएं और उनके पूरे होने का कार्यक्रम शुरू हो जाए। बिल्कुल। और ऐसे में स्मिता जी, क्योंकि लोगों को लगता है कि वाकई ये संभव हो जाएगा, 1 महीने के अंदर हमारी उसमें से कुछ विशेष पूरी हो जाएंगी, ऐसा होता है? देखिए, रियलिस्टिक होकर लिखना है, यानी कि आप इस तरह लिखिए, आपको भी पता है कि क्या चीज़ें 1 महीने में पूरी हो सकती हैं, क्या 1 साल में हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने सही तरीके से लिखा है और इस तरह की विशेष हैं जो सही में हफ्ते 10 दिन 1 महीने में पूरी हो सकती है, तो वो ज़रूर पूरी होंगी। अपना समय लेंगी लेकिन पूरी ज़रूर होंगी। जी, यानी कि हमें इस लिस्ट को रख लेना है 1 महीने के लिए। और कैसे स्थान पर ही रखी जाए? क्या मंदिर में से रख दिया जाए? और जैसे आपने कहा अपने पास है, तो किसी को ना दिखे, ऐसे भी हमें कुछ यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किसी को ना दिखे ये सबसे अच्छी बात है, दिखाना नहीं चाहिए। मंदिर बहुत अच्छी जगह है, आप जाकर मंदिर में रख सकते हैं या अपने किसी कोई सेफ जगह, आपकी अलमारी हो, कोई डायरी हो, उसके अंदर रख सकते हैं। ऐसी कोई विशेष इसके लिए जगह नहीं है, सिर्फ छुपा के रखिए। बिल्कुल। और कहा यह भी जाता है कि स्मिता जी, पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का बहुत महत्व होता है। ये किस तरह से हमारे जीवन में उपयोगी होता है? क्योंकि चंद्रमा को तो कहते हैं मन की स्थिति का कारक होता है, तो पूर्णिमा पर क्या बदलाव भी देखने को मिलते हैं मन में? बिल्कुल, पूर्णिमा पर बहुत सारे मन के, भावनाओं के शिफ्ट होते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारे मन की जो स्थिति है वो भी सही गलत, इधर उधर, उतार चढ़ाव में रहती है। जैसे आपने कहा कि चंद्रमा के दर्शन का बहुत महत्व है, बिल्कुल। पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा जब निकल जाए तो ज़रूर 15-20 मिनट चंद्रमा को देखकर गहरी सांसें लीजिए, अपने मन को शांत करिए। उसके बाद आपकी कोई भी विश हो, कोई इच्छा हो, कोई लक्ष्य आपके जीवन में आप अचीव करना चाहते हो, तो वहाँ बैठकर आप उसको होते हुए देखें। ऐसी कल्पना करें कि आपके जीवन में वो घटनाएं घट रही हैं। ये वाला जो एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है, ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तो इसे ज़रूर एक बार अपना के देखिए। बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन की बात आप कर रही हैं स्मिता जी। कहा यह भी जाता है कि जो कलर है, किस रंग से अपनी बातें लिखनी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो उस पर भी कुछ बताइए, किस कलर के पेन से हम अपनी मैनिफेस्टेशन लिख सकते हैं, किस तरह से कौन सा हमारे लिए बहुत शुभ रहेगा, क्या ऐसा भी फर्क पड़ता है, ये भी बताइएगा। बिल्कुल, पेन का जो कलर है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख रहे हैं। देखिए, आपके पास किसी रंग का पेन नहीं है तो नीले रंग से आप लिख सकते हैं। नीला रंग सेफ कलर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिखी हुई मैनिफेस्टेशंस को स्पीड मिले, वो जल्दी जल्दी पूरी हो, तो लाल रंग के पेन से लिखिए। अगर आपने कोई ऐसी विश लिखी है जिसमें पैसा रिलेटेड है, यानी कि आप कोई पैसा जो है वो अर्जित करना चाहते हैं, कोई आपकी धन से जुड़ी हुई कामना है, तो उसको हरे रंग के पेन से लिखिए, क्योंकि हरा रंग जो है समृद्धि का कलर है, पैसे का कलर है। अगर आपकी कोई ऐसी विश है कि आप उसे आपकी आध्यात्म से जुड़ी हुई है, आप कोई एक आध्यात्मिक लेवल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसे ऑरेंज कलर के पेन से लिखिए। तो पेन के कलर का तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। और भी हम बातें करेंगे मैनिफेस्टेशन को लेकर आज के दिन, लेकिन अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। बिल्कुल, पहला कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कार्ड निकला है द टावर का। आज किसी अचानक बदलाव का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने के बजाय समझदारी से काम लें। पुरानी परेशानी खत्म होगी और नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा। शांत रहकर लिया गया फैसला आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक 7 होगा। और उपाय होगा, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। दूसरा कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आज अपने फैसलों पर डटे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास काम या बात पर सवाल कोई उठा सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो विरोध भी आपके रास्ते की रुकावट नहीं बनेगा। मेहनत का असर साफ दिखाई देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा गहरा हरा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा, आज आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। अब बारी आती है मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का।
आज आपको जो मन है आपका वो हल्का रहेगा और रिश्तों से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। परिवार या किसी अपने के साथ बिगड़ी बात सुधरेगी और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। नए संबंध या नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक 1 होगा। और उपाय होगा, आज लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। आज घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई शुभ काम भी आगे बढ़ेगा। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और अपने लोगों का साथ आपका हौसला बढ़ाएगा। रुके हुए काम पूरे होने की शुरुआत होगी। आपके लिए शुभ रंग पीला होगा और शुभ अंक 4 होगा। और उपाय होगा, आज आप भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। और हमारे साथ कॉलर्स भी लगातार जुड़ रहे हैं। वीना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। वीना जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। उम्र बताइएगा, नाम बताइए और फिर सवाल कर लीजिए। जी हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी एक पैतृक संपत्ति है जो हमारे जेठ के लड़के कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो हमें कब तक कुछ हिस्सा देंगे या नहीं देंगे, तो मेरा यही सवाल है जी। आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र तो है नियर अबाउट 70 साल। जी 70। जी। बीना जी, आपकी जो पैतृक संपत्ति है वो आपको जरूर मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर अंदर कुछ इस तरह का माहौल बनना शुरू होगा कि जिससे आपकी संपत्ति वापस मिलने के रास्ते खुलने लगेंगे। लेकिन उसको आपको वापस मिलने में 3 साल के लगभग समय लगेगा। उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन रास्ते खुलने बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। तो आप चिंता मत करिए, आपकी संपत्ति आपको जरूर मिलेगी। और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जितेंद्र जी जुड़ गए हैं खरगोन मध्य प्रदेश से। जितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे लड़के का बारे में पूछना है। जी, उनकी उम्र बताइए, नाम बताइए और सवाल कर लीजिए। उसकी उम्र कहीं 6 साल का है और 21 अक्टूबर 2020, टाइम 8:18। जी, सवाल कीजिए। बच्चे की उम्र बहुत छोटी है। सवाल पूछिए, क्या कहना चाहते हैं? पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, और दूसरा 6 सवाल साल है का कि बच्चा है, शादी के पढ़ाई रिश्ते को कब लेकर तक। सवाल। ठीक है, देखिए, 6 साल का बच्चा है। मैं 12 साल से कम बच्चों के बारे में नहीं बता पाऊंगी। प्लीज आप समझिए बात को। 6 साल का बच्चा बहुत छोटा है, उसकी पढ़ाई के बारे में अभी बात नहीं कर सकते। और देखिए, क्योंकि जिस तरह से बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो क्या बनेंगे अभी से पता चल जाए। हालांकि बिल्कुल उनकी कोशिश रहती चिंता है। वाजिब है, लेकिन इतने छोटे बच्चे के बारे में देखना ठीक नहीं होता। अगले कॉलर हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका स्वागत है। पूछे, क्या जानना चाहते हैं? उम्र बताइएगा, सवाल नमस्कार कीजिए। मैडम। नमस्कार। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 22 जून 2005। जी, भविष्य कैसा रहेगा उसका? नाम बताइएगा। वैभव वर्मा। अभी वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी वो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। जी,
वैसे मुझे लगता है इनकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इनका आगे का भविष्य अच्छा है। सिर्फ एक चीज़ मुझे लगती है कि ये शायद सोचते ज़्यादा हैं, इनको टेंशन बहुत जल्दी ले लेते हैं, या इन्हें कन्फ्यूजन बहुत रहता है दो बातों को लेकर। तो कई बार इनको दो चीज़ों में चुनाव करने में दिक्कत आती है। तो आप इन्हें कहिए कि एक तो सूर्य को जल दिया करें ज़रूर तांबे के लोटे से। दूसरी बात, ये पूर्णिमा के व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आज जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं पूर्णिमा के विषय में, तो इस प्रोग्राम को सुने और जो हम बातें कर रहे हैं उन पर अमल ज़रूर करें। ये करेंगे तो मुझे लगता है कि इनका भविष्य अच्छा है, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं इन्हें इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम बात करें पूर्णिमा के दिन मैनिफेस्टेशन को लेकर स्मिता जी, तो ऐसे में इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, संध्या सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, उत्तर प्रदेश से, कन्नौज से हैं ये। संध्या जी, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं, नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। मेरा नाम संध्या सिंह है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1993। ठीक है, सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मुझे ना पुत्र की चाहत है, आप मुझे ये बताइए मुझे कब तक पुत्र हो सकता है। देखिए, मेरी एक बेटी है जी, तो वो पढ़ाई में कैसी रहेगी। देखिए, आपके पास एक संतान ऑलरेडी है, पुत्र होगा नहीं होगा कब होगा ये मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी, आप मेरी लिमिटेशन को समझिए। धन्यवाद संध्या जी कॉल करने के लिए। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्र सिंह हैदराबाद से। चंद्र सिंह जी, अपना सवाल कीजिए, उम्र बताइए और प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो जी जी मैडम, मेरे बच्चे के बारे में पूछना है कि बच्चे का उसकी नाम शादी कब बताइए होगी? और उनकी एज बता दीजिए। मोहित। ठीक है, उम्र कितनी है? उम्र है 28 साल। 23 साल। मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। ठीक है, शादी को लेकर सवाल है इनका। शादी के लिए पूछना है और उसका आगे कैसा रहेगा। ठीक है, ठीक है चंद्रशेखर जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। इनकी शादी का मुझे लगता है 3 साल के आसपास योग बनता है। हालांकि इनकी शादी के योग इतनी कम उम्र में भी बने हुए हैं, पर अभी मुझे लगता है बहुत छोटे हैं। 23 साल आपने उम्र बताई, तो ये शादी की उम्र नहीं है, लेकिन 3 साल के अंदर फिर भी मुझे इनका विवाह होता हुआ दिखाई देता है। रही बात इनके आगे के भविष्य की, तो इनका आर्थिक जो भी भविष्य है वो ठीक रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जो इनका दूसरी चीज़ें हैं, घर परिवार और सामाजिक तौर पे अगर हम देखें तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। इनको भी मुझे ऐसा लगता है कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। एक तो आप इन्हें शनिवार को मंदिर भेजा करें शाम के समय, वहाँ जाकर ये दर्शन करें और एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर आएँ शनि भगवान के सामने। दूसरा, इन्हें ट्यूसडे के दिन आप मंदिर भेजकर ज़रूर हनुमान जी के जो कंधे का तिलक है वो लेकर ये अपने माथे पर लगाएं और वहाँ पर बूंदी का प्रसाद बांट कर आएं। ये 2 उपाय इनसे करवाइए, चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई देती हैं। बात कर लेते हैं राशिफल की, जानते सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कार्ड उठा रही हूं मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी बात को लेकर मन थोड़ा परेशान रहेगा, लेकिन दिन के अंत तक समाधान भी मिल जाएगा। पुरानी बातों में उलझने के बजाय आगे बढ़ेंगे तो नया मौका हाथ आएगा। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक 5 होगा। और उपाय होगा कि आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अब आ गई है बारी कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी की बात दिल को लग सकती है या किसी पुराने मुद्दे पर मन थोड़ा परेशान हो सकता है। भावनाओं में बहने के बजाय शांत रहकर फैसला लेंगे तो नुकसान से बचेंगे। समय के साथ स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 3।
और उपाय होगा आज आप भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ कप्स का। आज आपकी समझदारी और शांत स्वभाव कई उलझे हुए कामों को आसान कर देगा। परिवार या करीबी लोगों से अच्छा सहयोग मिलेगा और मन संतुष्ट रहेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले में आपकी बात को भी महत्व मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का उचित फल मिलेगा और रुका हुआ पैसा या सहयोग मिलने के भी योग बनते हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में बैलेंस बना रहेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक 6 होगा और उपाय होगा आज आप भगवान विष्णु को पीले फल का अर्पण करिए। और इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं ललिता जी, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ललिता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? उम्र बताइएगा, प्रश्न कीजिए। मेरे को पता करना कि मेरा प्रॉपर्टी है वो कब तक सेल हो जाएगा। प्रॉपर्टी सेल करना है? हाँ हाँ। आपकी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 67 जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी इस प्रॉपर्टी को लेकर मन में या तो बहुत चिंताएं चल रही हैं या कोई लड़ाई झगड़ा है इस प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन प्रॉपर्टी बिकने के योग भी मुझे बनते नजर आते हैं। एक विंडो बनती है आप अभी से लेके और आने वाले 1.5 साल तक, उसके बीच में मुझे लगता है प्रॉपर्टी को बिक जाना चाहिए। लेकिन अगर वो इस समय में नहीं बिकी तो फिर 3 साल के बाद बिकेगी। जब बिकेगी तो आपको फ़ायदा तो देगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगी। अगले कॉलर हमारे साथ राजेश जी जुड़ गए हैं नोएडा से। राजेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। उम्र बताइए और सवाल कीजिए। मैडम जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ मैडम जी, मेरे बेटे का नाम अनुराग सिंह है और उसकी उम्र 27 ईयर है। मैडम, उसके शादी और करियर के बारे में बता दीजिए प्लीज। नाम और एज थोड़ा क्लियरली बताइए, सुन नहीं पा रहे हैं। अनुराग सिंह, बेटे का नाम मैडम अनुराग सिंह है नवाब और से। उम्र 27 ईयर है। 27, ठीक है। अनुराग बताया है नाम? जी जी, अनुराग जी सिंह। जी। देखिए, अनुराग का करियर मुझे आगे बहुत अच्छा नज़र आता है, पैसे के लिहाज से भी और उनकी लाइकिंग के हिसाब से, यानी कि वो अपने जिस भी प्रोफेशन में जाएंगे उसे पसंद करेंगे, वहाँ उनका मन लगेगा और वहाँ की स्थितियाँ भी उनके लिए फेवरेबल होंगी। तो मुझे लगता है आगे का करियर उनका बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको उनसे एक उपाय छोटा सा करवाना है कि जहाँ भी आप रहते हैं अपने घर के नॉर्थ की दिशा में, यानी कि उत्तर दिशा में, एक पानी का बर्तन भर कर रखिए। एक तांबे के लोटे में, पीतल के लोटे में या मिट्टी के लोटे में, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। उसे पानी से भरिए। उस पानी के अंदर आपको चांदी का एक टुकड़ा डालना है, सिक्का भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, और उसे वहाँ स्थापित कर दीजिए। समय समय पर चेक करिए कि पानी उसमें होना चाहिए और 1 साल के बाद इस पानी को दोबारा से आप बदल के रख दीजिए। ये करवाइए, सब बढ़िया होगा। अगले कॉलर प्रकाश जी जुड़ गए हैं अल्मोड़ा से। प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए और प्रश्न कीजिए। नहीं, मुझे दसवीं की होगी जो कसरती होगी। नहीं समझ। आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा साफ। मुझे गलत दसवीं की आदत होगी, कसरती होगी। अच्छा, ड्रग्स अच्छा। लेने की आदत है, ठीक है। एज बताइए। 52।
देखिए, आपकी स्थिति मुझे गंभीर नज़र आ रही है। ड्रग्स आप छोड़ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद आप छोड़ पाएंगे। यही बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में जागरूकता आई। आपको कुछ उपाय करने हैं। एक तो मैं चाहूँगी कि आप अपना जन्म कुंडली जो है उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करवाइए, लेकिन छोटे से 1-2 उपाय बता देती हूँ, वो करना ज़रूर शुरू करिए। आपका शनि और राहु दोनों इफेक्टेड हैं। एक तो आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना शुरू करिए और भैरव बाबा के मंदिर जाना शुरू करिए। भैरव बाबा के मंदिर में आपको 4 अगरबत्तियां जलानी है और 1 नारियल आपको वहां चढ़ा के आना है जटा वाला। ये उपाय आप 8 हफ्तों तक करिए। शनि मंदिर में जाके आप दीपक जलाइए सरसों के तेल का, शनि भगवान को तेल अर्पित करिए, गरीबों की मदद करिए और अगरबत्ती का जो मैंने उपाय बताया वो आपको ज़रूर करना है। ये कुछ चीज़ें करिए, हो सकता है इतना से भी आपकी मदद हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है इससे मदद नहीं हुई है तो आपको प्रॉपरली आपको अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण करवाना पड़ेगा। और अगली कॉलर हमारे साथ दुर्गा जी जुड़ गई हैं एमपी से। दुर्गा जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं, उम्र बताइए। जी मैडम, मेरी उम्र है 57 साल। सवाल हेलो? पूछ लीजिए। जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए, क्या जानना हाँ चाहती जी हैं। मैडम, हाँ जी मैडम, मेरे लड़के की बड़ा लेके नौकरी के लिए देवास में ट्राई कर रहे हैं। हो जाएगा क्या उसका बेटे की नौकरी उम्र का? और उसका नाम बता दीजिए। लड़के की उम्र 1985 का जन्म मैडम, ठीक है। जुलाई का 9 जुलाई का। और दिलीप नाम है लड़के का, दिलीप हकोदिया। दिलीप सिसोदिया। हकोदिया। ठीक है। और ये बताइएगा कि आप उसके करियर को लेकर सवाल करना चाह रही हैं, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ जी मैडम, नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं देवास के अंदर ही। ठीक है। अभी बाहर है वो, तो संतुष्ट नहीं है उस नौकरी से, तो ठीक। देवास में नौकरी के लिए ट्राई करियर कर को रहे हैं, तो लेकर क्या हो कुछ। देखिए, आपका जो भी आप चाहते हैं आपके नेटिव प्लेस पे उनकी नौकरी लग जाए, देवास में लग जाए, तो अभी मुझे उसमें समय दिखाई देता है कम से कम 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 6 महीने 8 महीने लग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा। आप बार बार अगर इस बात को अलग अलग ज्योतिषियों से या किसी से पूछते रहेंगे तो उससे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, ज्योतिषी की विश्लेषण खराब होते हैं, इसलिए अपने सवाल को बार बार मत पूछिए। स्मिता जी बता रही हैं, आपके सवालों के जवाब दे रही हैं और साथ ही साथ मैनिफेस्टेशन को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। स्मिता जी, कार्ड उठा रही हूं मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। आज मन किसी बात को लेकर उदासीन रह सकता है और अच्छे अवसर भी पहले नजरअंदाज होंगे। थोड़ी सजगता दिखाएंगे तो आपके सामने खुलता हुआ नया रास्ता आपको साफ दिखाई देगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। आपके लिए शुभ रंग नीला होगा और शुभ अंक 4 होगा और उपाय होगा आज आप भगवान श्री कृष्ण को मक्खन और मिश्री अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपके सामने कोई महत्वपूर्ण सच या नई जानकारी आएगी जिससे सही फैसला लेना आसान होगा। रुका हुआ काम स्पष्ट दिशा पकड़ेगा और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। अपनी बात बेझिझक रखेंगे तो सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक 1 होगा और उपाय होगा आज आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। अब आ गई है बारी कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज रुके हुए काम में उम्मीद की नई किरण दिखाई देगी। मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने लगेगा और मन पहले से ज्यादा शांत और सकारात्मक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण इच्छा की दिशा में प्रगति भी होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का।
आज धन और काम से जुड़े मामलों में सावधानी रखने से फायदा होगा। किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करें। सोच समझकर उठाया गया कदम आगे चलकर लाभ देगा। अपने अनुभव पर भरोसा रखिए। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक 4 होगा। और उपाय होगा, आज आप सूर्य को पानी में गुड़ डालकर अर्पित करिए। और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं। शमशेर जी जुड़े हुए हैं पंजाब से। शमशेर जी, अपना सवाल पूछिए, उम्र बताइए, फिर प्रश्न कीजिए। मैम, मेरी उम्र 50 साल है और मैं अपने बेटे प्रभजीत के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटे की उम्र बताइए। बेटे की उम्र है 21 साल। क्या जानना चाहते हैं? मैम, उनका जो भी मैं वर्क परमिट दुबई के लिए लगाता हूँ उसमें काम नहीं बन रहा। विदेश जाना चाहते हैं लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। देखिए, आपके बेटे का जो वर्क परमिट है उसे मिलने में दिक्कतें आ रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर आपके बेटे का वर्क परमिट भी मिल जाएगा और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो काम भी कर पाएंगे। अच्छी नौकरी या अच्छी अर्निंग उनकी शुरू हो जाएगी, जैसी उनकी उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन जैसी है। 1-2 छोटे छोटे उपाय करिए। एक तो आप ज़रूरतमंदों को शनिवार के दिन चाय की पत्ती अपने बेटे के हाथ से बंटवाइए। थोड़े थोड़े पैकेट बना लीजिए। 4 लोगों को एक दिन में, एक शनिवार को 4 लोगों को उन्हें देना चाहिए। ये भी वो कर सकते हैं कि अगर चाय की पत्ती नहीं बांटनी है तो बाहर जाकर किसी को चाय पिला दें। ये करिए। एक उपाय मैं आपको और बता रही हूँ, आप उन्हें शनिवार के ही दिन भैरव बाबा के मंदिर भेजना शुरू करिए और वहाँ जाकर उनसे वहाँ सिर्फ प्रार्थना करें और सिक्के चढ़ा कर आएँ। ये 2 उपाय करवाइए। मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल उनका परमिट वगैरह सब हो जाएंगे। और इसी के साथ ही कार्यक्रम समापन का समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे स्मिता जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी मैनिफेस्टेशन को लेकर हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते शिवाय। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।